टाइम एंड वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, जैसे कुछ लोग ना एक सीक्वेंस में एक सेम टाइम ऑफ पीरियड में क्या करते हैं, वो छोड़कर आते हैं और चले जाते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है कि 60 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, 50 दिन। इसमें कंफर्म कर दिया है कि 60 आदमी कोई जो काम है उसे 50 दिनों में कर लेंगे, ये क्लियर है। लेकिन कंडीशन अप्लाई वो किया है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी या 10 आदमी बोल रहा है ना, 10 आदमी काम छोड़कर चला जाता। तो अब अच्छा 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कुछ भी बोल सकता है, 5 आदमी बोल सकता है, 10 आदमी बोल सकता है, 20 आदमी बोल सकता है, 15 आदमी, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में समझना, पहला स्टेप समझना है कि काम था क्या। तो काम कितना था, 60 इंटू 50 कर देंगे, यानी टोटल जो काम करना था वो 3000 काम था। जैसे बोलता कि 60 आदमी 50 दिन में कितना पेज टाइप करते हैं, भाई 3000 पेज टाइप करता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। अब आइए, अब अगर बात करते कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो भैया जब काम स्टार्ट हुआ था तो प्रत्येक 10 दिन बाद बोला था, नहीं यानी 10 दिन 60 लोग काम किए, उसके बाद 5 लोग काम छोड़ दिए, यानी पहला पहला 10 दिन जो काम हुआ 60 इंटू 50, क्योंकि कोई भी आदमी 60 इंटू 10, क्योंकि कोई भी आदमी छोड़ा नहीं था, लेकिन 60 आदमी ने 10 दिन काम किया। ये 10 दिन जैसे ही कंप्लीट हुआ, यानी अगर ये 10 दिन काम किया तो काम कितना हो गया बच्चों, 600 हो गया ना। अब अगला 10 दिन, यानी 10 दिन के बाद 5 आदमी लोगों ने काम छोड़ दिया, तो 5 आदमी काम छोड़ दिया, तो आदमी अब कितना बच गया, 55। अब फिर ये 10 दिन काम करेगा तो बच्चों काम कितना हो जाएगा, 550। फिर अगर बाय चांस मान लेते 10 दिन कंप्लीट हुआ, फिर 5 आदमी काम छोड़ देगा, यानी काम करने वाले कितने लोग हैं, 50। 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 500। ठीक है, फिर 5 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़ देगा, कितने लोग हो जाएंगे, 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 450। फिर 10 लोग छोड़ेंगे, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 400। फिर 5 लोग छोड़ेंगे, अब कितना बचेंगे, 35 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350। अब आप ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो देखो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए ये चीज हम आपको लिख लिख के कर रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट लिखेंगे 60 इंटू 10 600, फिर 55 मन में रहेगा ना, 55 इंटू 10, तो सबको जोड़ते चले जाइएगा। आपको कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक आपको फील ना हो जाए कि इसके पास और इसके पीछे पहुंच गए, तब तक आपको ये काम करना है। अरे बात समझ में, उस समय तक तुम जब काम करोगे और सभी को जब तुम ऐड करोगे बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 2850। यानी जब हम देखेंगे 10 दिन 20 30 40 50 60 दिन जब काम हुआ है, तब तक मेरा 2850 ही काम हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर लोग घटते चले गए, यहां पे लोग घटते चले गए, 5 फिर 10 फिर 15, यानी 15 और 10 मतलब 30 30 और कितना हो जाएगा, 20 50, इतने लोग घट रहे हैं, क्योंकि बाद में घटने में बहुत लोग घट जा रहे हैं ना। देखो ने यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है। तो इन सारे और सभी लोगों का काम क्या हुआ, हो गया क्लास, ठीक है। तो क्लास जब खत्म हुआ ना, तो 2850 अगर हमारा है, तो 3000 में पहले 2850 को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, काम बचा कितना, 150। अब ये 150 काम कौन करेगा, ये खुद सोचना है। तो भैया ये 10 दिन कंप्लीट कर ही लिया है ना, तो ये 35 में भी 5 घट जाएगा, तो कितने आदमी बचे हुए बाबू, 30 लोग। 30 लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा काम है ही नहीं, 5 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी टोटल कितना दिन लगा, 60 और 5 65, समाप्त। तो ऐसे समझेंगे कि अगर 60 आदमी का काम 50 दिन का है, लेकिन प्रत्येक 5 दिन काम छोड़कर, प्रत्येक 5 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर जा रहे हैं, तो वो काम अब कितने दिनों में समाप्त हो, 65 दिनों। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था ना, कितने दिन ज्यादा काम किया, भैया 65 और यहाँ 50, 15 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ना, 15 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनता है, अब सुनो, काम छोड़कर जा रहा है प्रत्येक फिक्स डेट में, तो कुछ लोग जा रहे हैं ना। अब क्वेश्चन यहां पे कुछ भी बनाया जा सकता है, प्रत्येक 5 दिन बाद या प्रत्येक 10 दिन बाद
लोग जुड़ भी तो सकते हैं। तो वहां पर काम क्या होगा, अगर काम छोड़कर जा रहे हैं तो इससे ज्यादा दिन समय लगेगा बाबू, लगेगा ना। अगर काम छोड़कर जा रहे हैं तो ज्यादा दिन समय लगेगा, लेकिन अगर काम में जुड़ते चले जाएंगे तो काम इससे कम समय में समाप्त हो जाएगा, होगा ना। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं।